देशव्यापी सत्याग्रह के तहत जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप। जम्मू में शाम को कांग्रेस कार्यकर्ता निकालेंगे मशाल यात्रा। पड़ोसी देश दहशत फैलाने के लिए ड्रोन का कर रहा इस्तेमाल। सांबा पुलिस को मिली आज बड़ी सफलता, बड़ी मात्रा में पुलिस ने हथियार किए बरामद। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जम्मू कश्मीर का दौरा। अप्रैल के मध्य में 3 दिन का करेंगे दौरा। चुनाव आयोग की तरफ से ये होगा दौरा। सभी सियासी जमातों और प्रशासनिक अधिकारियों से होगी बैठक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा से आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए पुलिस को आज सुबह ही हथियार बरामद हुए। एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और हथियार रखबरोटिया इलाके से बरामद हुए हैं। और जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि पुलिस को आज तड़के रखबरोटिया इलाके में संदिग्ध पैकेट की मिलने की सूचना मिली है और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने जब इस पैकेट को खोला तो उसमें 4 हैंड ग्रेनेड, 6 मैगजीन, 48 राउंड, 3 पिस्टल बरामद किए गए। तो पुलिस ने मामले में अपनी छानबीन तेज कर दी है और ये हथियार यहां कैसे पहुंचे हैं इसका फिलहाल पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह से ड्रोन से ड्रॉपिंग का लगातार सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। और जिला सांबा से आज बड़ी खबर देखने को मिली, जहां बरनोटिया इलाका है, जहां पर एक पैकेट बरामद होता है और पैकेट के अंदर से सामान जो है वो बरामद किया गया है। हथियार यहां पर बरामद हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां पर? आशा, मैं आपको बताऊं कि ये जो 7 के करीब एक स्थानीय लोगों ने जब ये पैकेट उस रखबरोटिया इलाके में देखा, जो एम्स जो बाउंड्री बनता है उसके बिल्कुल बैक साइड ये इलाका है और रेलवे ट्रैक वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक पीले रंग का पैकेट वहां पे स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी जैसे ही जानकारी बीजेपी थाना में दी गई और पुलिस ने बिना पकड़वाए वहां पे उस इलाके को घेर लिया और उस पैकेट को खोलने से पहले वहां पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल जो है उन्होंने इलाका को पूरा सैनिटाइज करना शुरू कर दिया और इलाका जो है वो पूरी तरह से घेर लिया। ये रखबरोटिया की बात करूं, अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये इलाका ड्रग्स के मामले में और अन्य जो क्राइम की रिलेटेड जो भी घटनाएं जो बीजेपुर इलाके की होती हैं, जो वो ज्यादातर ये इलाका काफी सेंसिटिव माना जा रहा है और यहाँ पर और उससे भी बड़ी बात रंजीव यहाँ पर यह है कि इस तरह से जो नदी नाले हैं आतंकवादियों का रूट रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी खेप यहां से बरामद होना यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर रिसीवर कौन था या फिर कोई यहाँ पर छोड़कर गया है, ड्रॉपिंग हुई है, किस तरह से? ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जो यहाँ का संतर दिखा है उसके साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पुराना रूट रहा है क्योंकि यहाँ से सीधा ये जो दरिया है ये सीधा पाकिस्तान को और जैसे ही एसएसपी सांबा इनाम तो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि ये जो मामला है ये काफी सेंसिटिव है, इसको पुलिस हल्के में नहीं ले रही और इसको देखते हुए यहाँ पे ये स्थानीय जितने भी सुरक्षा बल है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। वहां पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सेना की टुकड़ी वहां पे सुबह गश्त करती देखी गई और पुलिस के जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसने ये पूरा पैकेट को खोला है, जिसमें से 3 पिस्टल बरामद हुए हैं और 4 जो ग्रेनेड है और 6 मैगजीन है और 45 जिंदा कारतूस भी जो है वो रंजीव, मिले क्या हैं। आसपास के अंदर यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनसे कोई पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से? इस मामले को लेकर जब मेरी एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक किसी भी बंदे को व्यक्ति को राउंड अप नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग संदिग्ध परिस्थिति के लोग हैं जो क्राइम की दुनिया में है, जहाँ ऐसे कामों में मुलविस हो सकते हैं, जिनको जो पुलिस की सूची में है उनको जरूर बुलाकर पूछताछ की जाएगी और मामले की तह तक जाएंगे और जानकारी हासिल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक पैकेट जो है वो बरामद होता है और पीले कलर के
लिफाफे के अंदर ये पैकेट जो है वो बरामद हुआ है, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये कहां से यहां पर पहुंचा है सामान। लेकिन जिस तरह से एक सवाल यहां पर अंजीव की तरफ से भी छोड़ा गया है कि अभी पूछताछ चल रही है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाए जा रहे हैं, और किस तरह से ये ड्रॉपिंग हुई है या फिर इसका रिसीवर कौन था ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। कई तरह के सवाल जो है वो उठते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको कांग्रेस पार्टी के हवाले से एक बड़ी खबर दिखा देते हैं और यहां पर आप देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और विपक्ष की आवाज को दबाने को लेकर कांग्रेस द्वारा देश में धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखा गया है और जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह किया है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने की है। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में बताना होगा। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया है। वहीं सत्याग्रह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर देर शाम यहां जम्मू में मशाल यात्रा भी निकालेंगे। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर आप देखिए जिस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज शाम को यहां मशाल रैली निकालने की बात कही गई है। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से ग्राउंड पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो काम कर रही है। तो शिल्पा, इस वक्त ताजा स्थिति क्या कुछ है ग्राउंड पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है और आज शाम को यहाँ मशाल रैली भी निकाली जाएगी। की तरफ से आज सत्याग्रह किया गया और लगभग उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा, जहां पर आज विशाल रैली शाम पर निशाना साधा है। कहा गया कि भाजपा सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, जहां पर विपक्ष दल की बात करें तो उनकी आवाज को दबाया जाता है और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने अडानी मामले को भी सामने लाया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा आखिरकार कहा गया और गांधीवादी तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिरकार गांधीवादी तरीके से किस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि आखिरकार देर लगेगी लेकिन उन्हें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और साफ तौर पर आपको बता दें कि भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है, जहां पर सत्याग्रह किया गया और लगभग 1 महीने तक ये सत्याग्रह जो है वो चलता रहेगा। शिल्पा, ये बताइए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस पूरी मशाल रैली को आगे बढ़ाएगी या फिर अलग अलग दलों की तरफ से भी अपना समर्थन दिया गया है? जी, आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये विशाल रैली जो है निकाली जाएगी और सत्याग्रह जो है इनकी तरफ से ही किया गया है। अभी तक किसी भी दल की बात करें तो उन्होंने अभी तक समर्थन जो है वो नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थी, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है और अडानी को लेकर यहाँ पर सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं और शाम को जो मशाल रैली यहाँ पर निकाली जाएगी, फिलहाल किसी भी दल की तरफ से अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसे आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे इस पर असमंजस बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग इस महीने के माध्यम में ही यहां जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में, राजीव कुमार की अगुवाई में ही यहां पूर्ण आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुनावों की कार्यवाही किए जाने को लेकर समीक्षा करेगा और आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। तो अब यहां पर समझना यह होगा कि क्या वाकई में जल्द से जल्द चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से चुनाव आयोग का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों में भी चुनाव जो है वो घोषित कर दिए गए, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पर भी हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है। सियासी दल भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक इतनी समय से जो एक पुरानी मांग उठ रही है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी बातचीत होती नजर नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि जब तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद अगर सरकारी नुमाइंदों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये सारा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो अगर जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं? ये आशा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जल्दी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक एक्सरसाइज को शुरू कर दिया गया है
और जब कर्नाटका को लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंडिकेशन दी थी और जिसमें ये कहा था कि जो मतदाता सूचियों में रिवीजन हो रहा है उसका इलेक्शन की डेट से कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि माकूल माहौल देखा जाएगा, उसके बाद ही चुनाव करवा देंगे। ये फुल इलेक्शन कमीशन की टीम जो मिड ऑफ अप्रैल में आ रही है वो असेस करेगी कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां कैसी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को असेस करेगी, क्या यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेगी, एक साथ मुलाकात भी हो सकती है। दूसरा, जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, जो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, वो जिला इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी अलग अलग मुलाकात की जाएगी, कितनी आपकी प्रिपेयरनेस है। लेकिन यहीं पर दूसरी ओर यह कि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ये फुल इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है तो ये उसी वक्त डिसीजन ले लेगा कि इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन ये है कि इलेक्शन को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब उसमें रफ्तार आई है। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए हैं, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, ब्लॉक के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन क्या लगता है विनोद जी कि पंचायत इलेक्शन को लेकर काम हो सकता है या फिर विधानसभा के इलेक्शंस को लेकर? क्योंकि अगर हम हालात को लेकर बात करें तो एलजी प्रशासन और खुद मनोज सिन्हा भी कहते हुए कई बार नजर आए हैं कि हालात बिल्कुल सही हैं, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सब सही चल रहा है। ये दोनों ही चीजें बड़ी कंट्राडिक्ट है। अगर हम बात करें, लोकसभा में अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि 163% डिक्लाइन आया है मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में, तो इट मीन्स कि माहौल ठीक है। दूसरे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जाते हैं, तिरंगा फहराते हैं लाल चौक पे, उसमें भी किस तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का वो नहीं आता है। तो मुझे लगता है माहौल इतना ख़राब नहीं है। हाँ, सेलेक्टिव किलिंग हो रही हैं, ढांगरी का जो इशू आया था राजौरी में, उसके बाद सेलेक्टिव किलिंग कश्मीर में भी हो रही है। इसके अलावा कोई बड़ी वारदात नहीं हो रही है। और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के भी चुनाव होने हैं, अमरनाथ यात्रा भी होनी है। जब अमरनाथ यात्रा होती है तो बहुत सारी भारी डिप्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में की जाती है, वो डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन में भी। अब ये सोचना है कि क्या इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर का माहौल माकूल लगता है इलेक्शन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन ही बताएगा आकलन करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आंकलन किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर बातचीत जो है वो सामने रखी जा सकती है। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएंगे या नहीं। अब जब यहाँ दौरा किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो देखना यह होगा कि क्या ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दिया जाता है या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण ने किस तरह से रफ्तार पकड़ ली है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 149 पहुंच गया है। तो जिनमें 124 कश्मीर से सामने आए हैं, जबकि 25 कोरोना संक्रमित के मामले जम्मू संभाग में सामने आए हैं। इन मामलों में आप देखिए किस तरह से बढ़ोतरी होती जा रही है और इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। और आप ये भी देखिए कि हर घंटे के बाद किस तरह से जो फ्लक्चुएशन है वो पूरे केसेस में देखने को मिल रही है। कई जगह पर केसेस घटते जा रहे हैं और कई जगह पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, जिस तरह से लगातार आप देखिए 2 साल पहले भी कोरोना ने दस्तक दी थी, लेकिन एक बार फिर से अब सतर्क रहने की जरूरत है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कोरोना लगातार बढ़ते हुए जो है थोड़ा सा चिंता का विषय है। ऐसे में डॉक्टर्स की तैयारी की अगर मैं बात करूं, पूरे तरीके से डॉक्टर्स तैयार हैं। अस्पतालों में जो कोविड वार्ड बनाए गए थे वहां भी पूरी प्रिपरेशन है। जो ऑक्सीजन वार्ड की जो सहूलियात थी उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से तमाम लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें सबसे पहले मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और साथ ही साथ खुद को साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर से साफ का या तो साबुन से बार बार हाथ धोए या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि ये जो वायरस है ये आगे स्प्रेड ना हो। इसके चलते डॉक्टर से जरूर अपील की है। ठीक है ऋतिका, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आइसोलेशन वार्ड्स को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? अस्पताल के अंदर कौन कौन से अस्पताल के अंदर ये बना दी गई है? और जो बच्चों को लेकर एक खबर सामने आ रही थी, गांधीनगर अस्पताल के अंदर कल तक वो बच्चों की संख्या 8 थी, आज बढ़कर 10 हो चुकी है, वहां से कोई अपडेट?
जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जो केसेस बढ़ने की अपडेट आई थी, जिसमें से एक महिला का जिक्र हुआ था और साथ यहाँ पे बच्चों का जिक्र हुआ था, उसमें से 2 लोग ठीक होकर वापस जा चुके हैं। टोटल केसेस की अगर मैं बात करूँ, जम्मू डिवीजन में 1 केस बताया गया था और कश्मीर में 18 थे। आज के दिन की रिपोर्ट को छोड़ के बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज की रिपोर्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव की वो शाम को ही आएगी, परंतु कल से लेकर पिछले 48 घंटे के डाटा का अगर मैं आपको जिक्र करूँ, 52 कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर यूटी से निकल के आ चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि वो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, ताकि दोबारा से कोरोना जो है वो ज्यादा ना फैल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जुड़ने के लिए। तो ज्यादा कोरोना ना फैले, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पहले ही आपको सतर्क रहने की अपील की गई थी और ठीक उसी तरह इस बार भी डॉक्टर जो है वो अपील कर रहे हैं आम जनता से कि एहतियात बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अगर आप अपने घरों से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए। आगे बढ़ जाते हैं, हम आपको पैंथर्स पार्टी के हवाले से खबर दिखा देते हैं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी की दावेदारी को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। खुद को पैंथर्स पार्टी का चीफ बताने वाले हर्षदेव सिंह के दावे को पार्टी के अध्यक्ष पीके गंजू ने सिरे से खारिज कर दिया है। पीके गंजू ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय भीम सिंह द्वारा यहां गठित की गई वर्किंग कमेटी के 31 सदस्यों में से 25 सदस्य उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये भीम सिंह की सियासी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह का ये दावा बेबुनियाद है। ड्रामा हमें पता लगा, ड्रामा किया है हर्षदेव जी ने और अपने को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ द पैंथर्स पार्टी। बेसिक बात यह है कि पैंथर्स पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे साथ है, हमारे पास है और हम उसके एक वंशज हैं पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह जी के, क्योंकि हम भीम सिंह जी की जो लेगेसी है, जो पॉलिटिकल थॉट है, वो हम आगे ले जाकर आज तक हम करते आए हैं। जब से उनका देहांत हुआ उसके पश्चात हमारी वर्किंग कमेटी जो है, जो भीम सिंह जी ने बनाई थी, उसमें 31 मेंबर हैं। 31 मेंबर्स में से 25 मेंबर हमारे साथ हैं। उसमें कश्मीर का सारा प्रोविंस जो है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं और लेह का एक डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ हैं और वहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं। उन लोगों ने ही, और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हैं बलवान सिंह जी, इन लोगों ने हमें वहां उस समय इलेक्ट किया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। जम्मू शहर वासियों ने ई चालान को लेकर सवाल उठा दिए हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर वे बाइक पर दूध लेने के लिए बाजार जाते हैं तो पुलिस वाले उनका फोटो लेकर उनके घर पर चालान भेज देते हैं और साथ ही इन लोगों ने आरोप लगाया है कि दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों के भी चालान काटे जा रहे हैं और इन लोगों ने पुलिस पर बेवजह लोगों को तंग करने का आरोप लगा दिया है। तो सिटी के अंदर चालान काटने से उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि पुलिस को सिटी के आउटर पॉइंट पर यह कार्रवाई करनी चाहिए। घर से कोई आदमी अपने बच्चों को कहते हैं दूध लिया भाई, वो जाता है पीर बैठा दूध लेने के लिए, कहता वापसी पे निकलता हूँ लिंक रोड से। तो लिंक रोड आता है तो जब चौक में ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो फोटो खींचते हैं तो बच्चा पीछे से घर पहुँचता है तो चलान पहले पहुँच जाता है घर। ये कैसी स्थिति है? 2 किलो दूध आता है 100 रुपये का, उसका दूध पड़ गया 1100 रुपये का। ये कैसी जिंदगी? ये ट्रैफिक पुलिस कैसे? ठीक है, मैंने क्या चलान काटो। जो आदमी लॉन्ग रूट पे जा रहा है, देखो उसने जैसे कार वाला उधर बेड नहीं डाली, उसका चलान करो। कोई लॉन्ग में आदमी स्पीड में गाड़ी जा रहा है, स्कूटर वाला उधर हेलमेट नहीं डाली या पीछे वाले हेलमेट। शहर में घूमने वाले गली के बाहर निकलो चलान, गली के बाहर निकलो चलान। अभी 3-4 दिन पहले मेरे बाजार में एक आया था, कस्टमर आया था, लेडी और जेंट्स। लेडी ने हेलमेट नहीं डाली थी, किसी दुकान के अंदर घुसा तो पीछे आगे चलान करे। यार गाड़ी खड़ी कर चलान। अभी ये नई बात है। एक बार ये लड़का मेरी दुकान पे काम करता है, मैंने इसको स्कूटी लेकर दी हुई है, उसके ऊपर वो इंडियन प्लेन ही लगी हुई, इंडियन प्लेन लगी। ये बेचारा पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी खड़ी की, पीछे ट्रैफिक वाला गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी खड़ी के स्कूटी लेके। अब स्कूटी का चलान पूछने के लिए 4000 रुपया। वो कहाँ से दे? तो कहाँ से दे? तो धांधली है ना। आगे होता था पुलिस वाले हाथ देते थे, आरसी रहते, चलो आरसी कोर्ट से। आप तो 1000 रुपये से चलान कम है ही नहीं।
आप क्या चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस से? ट्रैफिक गुंडागर्दी मचा रखी है, गुंडागर्दी हुई, मोबाइल निकालते हैं तो बस कोई आदमी बहस ही नहीं कर सकता, कोई आदमी बहस ही नहीं कर सकता। पर तुम चुनाव किस चीज़ का काट रहे हो? आगे तो चलो आपसे रख देते थे या लाइसेंस से रखते, चलो उसका आर्टिमेंट निकल जाता जब सीधा 1000 रुपये। सर कई दिनों से ट्रैफिक वाले क्या करते हैं कि हमारे बाजार में खड़े हो जाते हैं, राहगीरों की फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। या कस्टमर कोई आएगा, वो बाइक लगाएगा, सामान खरीदेगा तो पीछे से उसकी फोटो खींच लेंगे, उसको कहेंगे रॉन्ग पार्किंग है। और सर मेरे को आज तक नहीं पता कि सड़क के इस तरफ किनारे खड़े होकर बाइक का मुंह इस तरफ रखना है या उस तरफ रखना है। और ग्राहक जो आता है वो शहर के अंदर इसलिए आता है कि उसको यहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है और यहाँ पर वैरायटी मिलती है। सामान तो उसके घर के बाहर भी दुकानदारों के पास मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सस्ता मिलता है और उसको वैरायटी मिलती है। जब जनाब वो व्यक्ति इधर आएगा, जब उसको 500-1000 रुपये का फटका लगेगा, वो कभी शहर का मुंह नहीं देखेगा। तो सर हो रहा है ना यहाँ पे, सुबह सुबह दोपहर को बीच में वो चक्कर लगाते हैं। इनको चाहिए जो सिटी के आउटर पॉइंट्स हैं, जैसे परेड चौक हो गया, शालामार चौक हो गया, कच्ची शवानी चौक हो गया, जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर खड़े रहिए। मोहल्लों के अंदर घुसकर बाजार दुकानदारों का काम खराब मत कीजिए कि फिर लोग नहीं आएंगे यहाँ पर। और भी बाजार इसमें शामिल है सर एक तो रास्ते लगे रोड पे भी वो खड़े हो जाते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है। पुरानी मंडी चौक में भी खड़े हो जाते हैं। शालामार के अंदर वो जो पड़ता है एरिया कनक मंडी, उस चौक पे भी मैंने इनको देखा है। तो जैन बाजार भी सुना था, वहाँ भी खड़े थे कुछ दिनों पहले। इनको चाहिए कि पैसे इकट्ठे करें तो भैया फिर मैं एक सजेशन देता हूँ, हम दुकानदार 500-500 डालकर इनको वैसे रेवेन्यू देते हैं। हमारे ग्राहकों को खराब मत करो, आगे काम बड़ा मुश्किल से चल रहा है। दुकानदारों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दुकान पे ग्राहक खड़े होने की नौबत ही रही है। जब भी बाजार से आते हैं, जब देखो ट्रैफिक वाले दुकान पे खड़े होकर चलान कर रहे हैं। ये बाजार में थोड़ा चलान करना होता है, बाजार ट्रैफिक वाले को ड्यूटी है बाजार में मेन रोड पे जाएं। जब इंटरनल सिटी में तो इनकी ड्यूटी नहीं है ना। इंटरनल सिटी में दुकान के आगे ग्राहक ने आगे खड़े होना है, दुकान ने कुछ सामान लेना है, दुकान अंदर ग्राहक सामान ले रहा है, बाहर से वो चलान कर रहे हैं, बाहर से वो फोटो खींच के चले जाते हैं, बोलते हैं चलान हो गया, घर में चलान पहुंच जाते हैं। ये कौन सा कानून बन गया? दुकान जो हमारी तो दुकानदारी खत्म हो गई है, दुकान पे ग्राहक कहाँ खड़ा होगा? दुकान पे जो दुकान पे ग्राहक ने जो बाजार आया सामान लेने, उसने अपनी गाड़ी तो खड़ी करनी है, उसको वो दुकान के आगे खड़ी करता है तो पीछे से आप उसकी फोटो खींच लेते हैं। वो खींचने देखो, चलान करने से मेन रोड पे जाओ, परेड में जाओ, इंटरनल सिटी में थोड़ा उनको कानून है। ये बाजार है, बाजार में ग्राहक ने आना है, वो गाड़ी भी खड़ी करनी है, तो जो गाड़ी खड़ी करेगा उसका उसी वक्त चलान कर देंगे। वो सिटी में क्या लेने आएगा? तो सरकार द्वारा आए दिन प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहे हैं आरएसपुरा के लोगों का आरोप है कि 2 महीने पहले आरएसपुरा जम्मू मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स और विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से सड़क पर घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया, जिसके कारण 2 महीने के भीतर ही यहां सड़क उखड़ गई है और जगह जगह सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। लेकिन सरकारी खजाने और लोगों के टैक्स मनी को यहां चूना लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सड़क में पड़े हुए इन गड्ढों के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। जम्मू तो आरएसपुरा रोड है, मेन हाईवे रोड है, कल 2 महीने नहीं होया कि खड्डे पै गए ने, कई एक्सीडेंट हो चुके, गौरमेंट तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। बड़ा मुश्किल है, तो पानी च क्रॉस करके जाना पैंदा और बड़ी मुश्किल आ गई है कि इहदे वल ध्यान दिता जाए और मरम्मत की जाए। 2 महीने नहीं होया रोड बने ते हालात हो गए ना, इहदे विच लुक पाई हुई है ना, कोई पत्थर नीचे कुछ नहीं होगा, टुटा भज्जा रोड है। पहले विस्तार करना चाहता हूँ कि ये जो रोड है ना, इसमें जो है पिछले 1.5 साल से काम नहीं हो रहा था। फिर हम जो है सिविल सोसाइटी ने, मैंने भी जो है इसमें 133, मैं एडवोकेट हूँ, 133 की जो है हमारे एक धीरज शर्मा है, उधर जो है एक होती है जब न्यूसेंस होती है उसकी एप्लीकेशन डाली गई थी, वो सारा प्रोसेस चला, जो भी है ठेकेदार की इन्होंने पेमेंट नहीं की थी, कुछ भी था, स्टे लगा था, फिर ये स्टे थोड़ा वेकेट हुआ, इसमें काम हुआ, काम होना अप्रिशिएबल, मगर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 महीने के काम के बाद ही इनकी जो सड़कों की जो है वो दशा देखो सर। इसमें जो है सब स्टैंडर्ड जो है मटेरियल यूज हुआ है, तभी जो है इतनी जल्दी गड्ढे पड़ गए हैं।
चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।